नटवर लाल का तो आपने नाम सुना ही होगा, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए या किसी वीडियोस के जरिए आपने देखा ही होगा। अगर नहीं जानते तो जाके सर्च कर लीजिए नटवर लाल स्टोरी, तो वो आ जाएगा। उसकी स्टोरी ये थी कि कभी ताजमहल को और कभी राष्ट्रपति भवन को बेचता था, यानी फ्रॉड करता था। तो इसी तरह से केस एक सामने आया, जो कि एक व्यक्ति फॉर्च्यूनर से बढ़िया गाड़ी लेकर और अपने आप को एचपी का कार्यकर्ता बताकर लोगों को पेट्रोल और गैस एजेंसी देने का दावा करता था, और लोग इस झांसे में आ भी जाते थे और सोचते थे कि हम रातों रात अमीर भी बन जाएंगे। तो ये फ्रॉड ही ऐसा फ्रॉड करता था, लोगों से रुपया लेके और अपने पास जमा कर लेता था। तो उन लोगों को फिर बाद में पता चलता था कि हमारे साथ स्कैम हुआ है, बहुत ही बड़ा स्कैम हो जाता था। तो हम सुनते हैं कि क्या कुछ कहना है पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया का। एक वीर बहादुर दुबे थाना गिलौला की तरफ से एक तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि एक राजकिशोर चौधरी नाम का व्यक्ति है जो गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पे मुझसे ठगी कर लिया है। मेरे द्वारा 45 लाख रुपए और अन्य जो गिलौला के निवासी हैं 5-6 लोगों से उसने जो है काफ़ी रुपए लिए हैं। इस सूचना पे मुकदमा पंजीकृत करके राजकिशोर चौधरी जो थाना कुर्रा मैनपुरी का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया। इसके पास से अब तक फॉर्च्यूनर गाड़ी जो लगभग 15 लाख की है और 3 मोबाइल, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड और एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम का रिफ्यूल कार्ड और एक ड्राइविंग लाइसेंस आदि बरामद हुआ है। इसके द्वारा इनके द्वारा धोखाधड़ी करके अपने खाते पर इन 5-6 लोगों से लगभग 94 लाख रुपए मंगाया है, और उसको इसने अलग अलग मदों में खर्च करके अपना एक साड़ी का स्टोर खोल लिया है, और इसके अलावा इसके द्वारा गाड़ी खरीदी गई है और अन्य व्यवसाय किया जा रहा है। इसको नियमानुसार गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। ये कहाँ पे इसने प्रतिष्ठान इस पैसे से खोले हैं, क्या जानकारी है? जो अब तक 94 लाख रुपया इसने लिया है लोगों से ठगी करके, और इसने आगरा में 30 लाख रुपए लगा करके अजमेरा फैशन का एक साड़ी स्टोर किया था, वो फेल हो गया। तो दोबारा इसने उसी साड़ी सेंटर जो है फिरोजाबाद में भी खोला है, जो इस समय चलना बताया गया है। इसका सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा एक गाड़ियों का सफाई वाला एक सेंटर स्थापित किया है, जिसमें 6-7 लाख रुपए लगाया है। और इसके अलावा एक गाड़ी बरामद हुई, जिसको इसने ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके पैसा दे करके सेकंड हैंड गाड़ी खरीदा फॉर्च्यूनर, जिसकी लगभग कीमत 15 लाख। सर अकेले ही ठगी करता था कि इसके कोई और गिरोह कोई? एक स्थानीय निवासी यहाँ का नंदकिशोर नाम का बताया गया है, जिसके माध्यम से ये स्थानीय लोगों से संपर्क स्थापित करके पैसा लेता था, और इस ठगी में से उसने भी 5-6 लाख रुपए लिया है, ऐसा संज्ञान में आया है, और साक्ष्य के आधार पर अगली कार्रवाई की जाए। अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई इस मामले में? अब तक इसके अकेले की गिरफ्तारी हुई है राजकिशोर की, और एक अन्य उसमें जो इसके ठगी में सहयोगी था उसको शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया। सर, जैसा कि आपने बताया पुणे का व्यक्ति था, किस तरीके से श्रावस्ती तक ये पहुंचा और श्रावस्ती के लोगों के साथ इसने ठगी की, क्या इसके द्वारा बताया गया है, कुछ जानकारी? ये मैनपुरी से पुणे ट्रांसफ़र हो करके वहाँ रहने लगा, और पुणे में उसने एक ट्रैवल एजेंसी चलाता था। ट्रैवल एजेंसी में जो गाड़ी का ड्राइवर था वो श्रावस्ती निवासी था, नंदलाल नाम का, और इसके द्वारा यहाँ से कैंडिडेट उसको दिया गया और लालच दे करके कि आपको पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी दिलवा दी जाएगी, इस नाम पे उसने पैसा लिया। लेकिन पेट्रोलियम का अधिकारी बन के ये फ्रॉड करता था। ये भारत पेट्रोलियम का एक आईडी कार्ड क्रिएट कर लिया था, उसी कार्ड को दिखा करके इसे भरोसे में लेता था, और इससे आधार पर लगातार स्टार्ट किया। धन्यवाद।